कैसे बनता है भगवान जगन्नाथ का रथ? जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का उत्सव हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों देशी विदेशी भक्त और दर्शक रथ यात्रा को देखने पुरी आते हैं। 3 किलोमीटर लंबी यात्रा वाले इस रंगारंग उत्सव के प्रमुख आकर्षण होते हैं 3 भव्य रथ। तीनों रथ अलग अलग नामों से विभूषित होते हैं। नंदी घोष नामक प्रमुख रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं, तो अन्य 2 रथों तालाध्वज और दर्पदनाल क्रमशः बलभद्र और देवी सुभद्रा सवार होती है। भारत के अन्य सभी प्रसिद्ध मंदिरों के रथोत्सवों के विपरीत यहां प्रतिवर्ष नए रथों का निर्माण किया जाता है, जिस पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा संपन्न होती है। इन 3 दिव्य रथों का निर्माण परंपरागत तरीके से होता है। ये रथ छोटी छोटी बारीकी का ख्याल रखते हुए पूरी निष्ठा, श्रद्धा और गहन परिश्रम के बाद 6 महीने में बनकर तैयार हो पाते हैं। सरकार ने 1952 से मंदिर की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। तब से रथ निर्माण के कार्य की निगरानी के लिए एक कार्यकारी अभियंता की नियुक्ति की गई है। रथ बनाने के लिए हर वर्ष 2 शाही राज्यों दासापल्ला और बानापुर के जंगलों से साल या सखुआ की लकड़ी के 1072 टुकड़े लाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि संकलित लकड़ियों की संख्या न कम हो और न अधिक। रथोत्सव में ठीक 5 माह पूर्व सरस्वती पूजा के दिन से ही लकड़ी काटना और जमा करने का काम शुरू कर दिया जाता है। इन सभी टुकड़ों में से अलग अलग विभाजित करके 3 रथों में लाया जाता है। वैसे लकड़ी चुनने और जमा करने का काम केवल अनुभवी शिल्पकारों की ही टोली अंजाम देती है। रथ निर्माण उन शिल्पकारों का पुश्तैनी कार्य है। किसी समय इसमें से अनेक शिल्पकार अथवा उनके वंशज नामी जागीरदार थे। इन रथों का निर्माण मंदिर मार्ग स्थित महाखाला नामक विशेष स्थान पर, जो राजमहल के मुख्य द्वार के सामने जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से 100 गज की दूरी पर किया जाता है। 10 अनुभवी कामगारों का एक दल, जिन्हें सारी बंदा महाराणा कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में कर्मकारी, मूर्तिकारों, शिल्पकारी, लकड़ी काटने वालों, चित्रकारों एवं कढ़ाई करने वालों की अलग अलग टोलियां रथ निर्माण के पुण्य कार्य में जुट जाती हैं। एक प्राचीन नियमानुसार निर्माण कार्य 53 दिनों या 59 दिनों में पूरा होना चाहिए। इस पुण्य कार्य में योगदान देने वाले सभी कलाकारों का नाम मंदिर की पंजी में दर्ज रहता है। इस प्रकार सैकड़ों वर्ष पहले के कलाकारों के नाम भी पंजी में मिल जाते हैं। इस तथ्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि रथ निर्माण में लोहे के औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता। वेदों के अनुसार लोहा अशुद्ध है, इसलिए मंदिर अधिकारियों की ओर से लकड़ी के विशेष औजार दिए जाते हैं। शिल्पकार अपना तन मन लगाकर बड़ी तेजी से रथ बनाने का काम करते हैं। मूर्तिकारों द्वारा पहियों में अनेक देवी देवताओं के रूप में प्रतिमाएं उकेरी जाती है। चित्रकारों द्वारा सपाट स्थानों पर विभिन्न प्रकार के भावपरक धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। तीनों रथों में चारों ओर से अलंकृत रेलिंग के साथ चबूतरे नुमा लकड़ी के मजबूत बोर्ड लगाए जाते हैं। इन रथों के ऊपरी भाग को ढकने के लिए सज्जा वस्त्रों या आभूषणों का प्रयोग कर आकर्षक आकृतियां बनाई जाती हैं। इन रथों के निर्माण का निश्चित विधान है। भगवान जगन्नाथ का रथ 13.55 मीटर ऊंचाई को छूता हुआ चमकीले पीले रंग से अलंकृत होता है। इसमें पूरे 16 पहिए लगाए जाते हैं। देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए और ऊंचाई लगभग 12.9 मीटर होती है। इसे गहरे लाल रंग से अलंकृत किया जाता है। बलभद्र के रूप में अलंकरण के लिए गहरे चटकीले रंग का प्रयोग होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 13.2 मीटर होती है। इसमें 14 पहिए लगाए जाते हैं। इन सभी रथों में लगे बड़े पहिए का आकार एक आदमी की ऊंचाई का होता है। प्रत्येक रथ को जिन 4-4 लंबे मोटे रस्सों से खींचा जाता है, उसे कलकत्ता की एक विशेष कंपनी बनाती है। जूट से बने प्रत्येक रस्से की लंबाई लगभग 250 फीट और मोटाई 8 इंच व्यास की होती है। इन रस्सों की लागत करीब 1 लाख रुपए होती है। रथोत्सव के दिन मात्र रस्सी को छू लेने के लिए भक्तजन अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। रथोत्सव की समाप्ति के बाद पहले रथ की लकड़ियों को नीलाम किया जाता है।
पर अब नीलामी की प्रथा समाप्त कर दी गई है। आजकल इन्हें विखंडित कर मंदिर की रसोई में महाप्रसाद बनाने में जलाया जाता है। इससे मंदिर को जलावन मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष मंदिर के वार्षिक बजट में रथ निर्माण के लिए लगभग 15 लाख रुपए रखे जाते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।